नमस्कार। तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ की भव्यता दिव्यता चरम पर है और ऐसा इसलिए क्योंकि दिनों दिन संगम किनारे लगे इस धार्मिक ग्लोबल इवेंट की तरफ पूरी दुनिया खींची चली आ रही है। अध्यात्म के इस रज को अपने माथे पर लगाने के लिए, संतों की जुबान से सनातन की गहराई को बारीकी से समझने के लिए और त्रिवेणी के जल से स्वयं की शुद्धि के लिए मानवता का विशालकाय जमावड़ा संगम नगरी में डेरा लगाए हुए हैं। और आज देखिए, इसी संगम नगरी में जितने रिकॉर्ड बन रहे हैं उन्हीं में से एक रिकॉर्ड देश के चारों पीठों के 4 शंकराचार्यों के नाम पर है। और इसी रिकॉर्ड के बीच पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज ने मठाधीश योगी बाबा को लेकर ऐसा क्या बोल दिया जिसके बाद से योगी विरोधियों के पैरों में झुंझुनाहट शुरू हो चुकी है। ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। तो अब की बार महाकुंभ की भव्यता ऐसी है कि ना सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विश्व भर के साधु सन्यासी यहीं पर पहुंच रहे हैं। महामंडलेश्वर से लेकर जगत गुरु और तमाम अघोरी नागा सन्यासियों का मेला यहाँ लगा हुआ है और इन सब के बीच 4 पीठ के चारों शंकराचार्य महाकुंभ की धरातल पर मौजूद हैं, जो अपने आप में एक नया इतिहास है। क्योंकि देखिए, सैकड़ों वर्ष पहले जिन 4 पीठों की नींव आदि शंकराचार्य ने खुद अपने हाथों से रखी ताकि सनातन के वेदांत सिद्धांत का प्रचार प्रसार हो सके, उन्हीं 4 पीठों के 4 शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज जी और भारती तीर्थ महाराज जी पवित्र संगम तट पर एक साथ पधारे हुए हैं। और इनकी मौजूदगी से महाकुंभ का आयोजन और भी ज्यादा गौरवपूर्ण बन चुका है। इन सब के बीच पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी ने योगी को लेकर अपनी 35 सालों की चुप्पी तोड़ दी, या फिर यूं कहें कि 35 साल बाद जाकर शंकराचार्य ने योगी बाबा के संदर्भ में कुछ ऐसा बोला जिसे सुन योगी विरोधी खेमे में सन्नाटा पसर जाए। महाकुंभ में बना एक नया रिकॉर्ड। 4 पीठ के चारों शंकराचार्यों ने रचा इतिहास। 35 साल बाद योगी पर टूटी चुप्पी, योगी विरोधी में पसरा सन्नाटा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो देश के 4 शंकराचार्यों में से एक पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज इन दिनों प्रयागराज पधारे हुए हैं और संगम तट से महज कुछ दूरी पर शंकराचार्य जी का शिविर लगा हुआ है और यहीं से ज्ञान की धारा बह रही है। पुरी से प्रयागराज आए स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज से जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए इंतजाम पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने योगी जी की जमकर प्रशंसा की। ये बताया कि योगी जी उनसे पिछले 35 सालों से परिचित हैं और इस बार खुलकर उनके काम की भी उन्होंने प्रशंसा की। 30 से 35 साल से हम परिचित हैं। उन्होंने तत्परता का परिचय दिया है, ना कोई नास्तिकता का और ना ही उपेक्षा का परिचय दिया है। बहुत ही सतर्क होकर और धन की दृष्टि से भी अच्छा काम किया। केंद्र में भाजपा और प्रांत में भाजपा, उधर मोदी जी भी सहयोगी और इसलिए योगी जी ने बहुत भव्य आयोजन किया है। सब कुछ ठीक है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं ऐसा सिद्ध करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया है, बल्कि खुलकर योगी जी ने यहाँ काम किया है। हालांकि ये बात दूसरी है कि परंपरा से नकली व्यक्ति भी आतंकवादी शंकराचार्य बनकर घूम रहा है। उन पर नियंत्रण तो ना मोदी जी का है ना ही योगी जी का। अंग्रेजों के शासनकाल में, मुसलमानों के शासनकाल में कोई आतंकवादी शंकराचार्य बनकर घूम रहे थे क्या? तो नरसिंह राव ने मेरे विरोध में एक आतंकवादी को शंकराचार्य बनाकर घुमाना शुरू किया। फिर अटल जी ने उसे प्रायश्चित दिया और अब मोदी जी उसे प्रायश्चित दे रहे। योगी चाहते तो नहीं प्रायश्चित देना, लेकिन दमन करने की क्षमता भी उनके पास नहीं है और इस प्रकार से इनके द्वारा ही गुप्त तरीके से पोषित है। हमको चुनौती देने में इन सब की प्रज्ञा शक्ति का विलोप हो जाता है। तो स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज के जो ये बयान है उनका, ये दर्शाता है कि महाकुंभ की व्यवस्था से वो पूरी तरह से संतुष्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद उनके शिविर में आकर उनसे भेंट करना संतों के प्रति उनके सम्मानजनक बर्ताव को दिखाता है। हालांकि देखिए, शंकराचार्य का ये कहना कि योगी ने धर्मनिरपेक्षता को साइड में रखकर महाकुंभ आने वाले सनातनियों के लिए बहुत ही एक उम्दा प्रयास किया है, ये बताता है कि योगी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं और उनमें अपने धर्म के प्रति जितनी गहरी आस्था है उसी संकल्प के साथ अपना कर्म भी करते हैं और दिखावे की राजनीति से हटकर काम करने वाले एक कर्मशील मुख्यमंत्री हैं। गौर करने वाली बात यह है कि स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज ना ही किसी सरकार के पक्ष में बोलते हैं और ना ही किसी की अनभक्ति करना उन्हें ज्यादा भाता है। जहां गलत उन्हें दिखा वहां उन्होंने
आवाज उठाई। अब महाकुंभ में आकर कश्मीरी पंडितों के साथ साथ बाहरी हिंदुओं को भी बसाने की वो पैरवी कर रहे हैं। हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाली जितनी भी ताकतें हैं उन पर सख्त से सख्त तरीके से प्रतिबंध लगे, इसकी वो मांग करें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा भी जमकर। तो बहरहाल योगी को लेकर शंकराचार्य के इन्हीं विचारों से आप लोग कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। गुलामी के कालखंडों में झूलते हुए कार्य किए हैं। आज भी संभव है, आज भी संभव है। और याद रखना, सनातन धर्म सुरक्षित है तो हमारे मठ, मंदिर, मत और संप्रदाय भी सुरक्षित हैं। अगर भारत ही सुरक्षित नहीं तो सनातन धर्म भी सुरक्षित नहीं, कोई मत, मजहब, संप्रदाय सुरक्षित नहीं। और इसलिए सबका ध्येय एक ही होना चाहिए, सनातन धर्म के प्रति। उसके लिए हम कार्य करें। और अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उसकी तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जिस सनातन धर्म का, बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में आपकी भव्यता है, उसी में दिव्यता है, उसी में आपका सम्मान भी है और भारत का स्वाभिमान भी है। उसी को बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। गुलामी के कालखंडों में झूलते हुए कार्य किए हैं। आज भी संभव है, आज भी संभव है। और याद रखना, सनातन धर्म सुरक्षित है तो हमारे मठ, मंदिर, मत और संप्रदाय भी सुरक्षित हैं। अगर भारत ही सुरक्षित नहीं तो सनातन धर्म भी सुरक्षित नहीं, कोई मत, मजहब, संप्रदाय सुरक्षित नहीं। और इसलिए सबका ध्येय एक ही होना चाहिए, सनातन धर्म के प्रति। उसके लिए हम कार्य करें। और अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उसकी तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जिस सनातन धर्म का, बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में आपकी भव्यता है, उसी में दिव्यता है, उसी में आपका सम्मान भी है और भारत का स्वाभिमान भी है। उसी को बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है।